गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे टैली मार्केटिंग के बारे में कि टैली मार्केटिंग क्या होती है। क्लास 12 की यूनिट 2 का थर्ड सेशन है टैली मार्केटिंग। यूनिट 1 और 2 हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर करी थी। नॉन स्टोर रिटेलिंग के बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, स्टोर रिटेलिंग कोई भी शॉप पे जाके जब हम शॉपिंग करते हैं तो उसे स्टोर रिटेलिंग कहते हैं। नॉन स्टोर रिटेलिंग जहाँ पर कोई भी फिजिकल प्लेस नहीं होती, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके हम शॉपिंग नहीं करते, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया या हॉकर्स हो गए, ठीक है। सब्जी का जो रेडी वाला होता है, जैसे वो सब नॉन स्टोर रिटेलिंग में आता है, ठीक है। तो इसका थर्ड सेशन जो है हमारा वो है टेली मार्केटिंग। बेसिकली मार्केटिंग तो बच्चों आपको पता ही होगी, ठीक है। किसी भी चीज़ की प्रमोशन के लिए मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की जाती हैं कुछ, तो वही मार्केटिंग जब टेलीफोन, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू की जाती है, वो सब हम इस सेशन में स्टडी करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा इस सेशन में कौन से आपके पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट है, व्हाट इज़ टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन बेसिकली ऑफन ग्रोथ इन टेली मार्केटिंग ड्यू लार्जली to the huge increase in the number of call center handling high volume inbound and outbound business consumer, ठीक है। कॉल सेंटर्स जो भी होते हैं वो सब टेली मार्केटिंग के अंडर रहते हैं, जो या तो हमारी कंप्लेंट हैंडल कर रहे हैं या तो किसी चीज़ की को सेल करने के लिए हमें कॉल कर रहे हैं, ठीक है। वो सब टेली मार्केटिंग के अंडर रहता है। इंपॉर्टेंस ऑफ टेली मार्केटिंग क्या है? फर्स्टली इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा क्विकली हमें डिलीवर्ड होती है, ठीक है। सेल्स टीम को अपने टारगेट्स अचीव करने में डिफ़िकल्टी नहीं होती, अपने टाइम को मोस्ट इफेक्टिवली वो यूज़ कर सकते हैं। सेकंड इसमें पॉइंट जो है वो है, इट इज़ कम्प्लीटली इंटरेक्टिव मीडियम, ठीक है। इंटरेक्टिव मीडियम होता है, मतलब बातचीत करके हम कस्टमर से जान सकते हैं कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। और नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो 80% जो कस्टमर है वो फ़ोन पे ही अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जिससे उनका एक्सपेंडिचर कम होगा और ज़्यादा बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होंगे टेली मार्केटिंग के, ठीक है। जो आपने इंपॉर्टेंस प्रीवियस टॉपिक में पढ़े पिछले क्वेश्चन में, वो आप इसमें लिख सकते हो इंपॉर्टेंस में टेली मार्केटिंग के। फर्स्ट हम एडवांटेजेस करते हैं कि एडवांटेजेस कौन कौन सी होंगे। सेम एडवांटेजेस में एक्सपेंडिचर कम है, आप लिख सकते हो कि एक्सपेंडिचर बिजनेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कम लगता है, ठीक है। कॉल के थ्रू ही हम बिजनेस कर सकते हैं, कस्टमर को भी शॉप पे विजिट नहीं करना पड़ता, वो इजीली घर बैठा ही शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है मोर इंटरेक्टिव एंड पर्सनल सेल्स सर्विस, ज़्यादा इंटरेक्टिव होती है। क्रिएट एन इमीडिएट रैपिड विद योर कस्टमर, कस्टमर से इमीडिएट रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है। सेल टू बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू कस्टमर, एग्जिस्टिंग पुराने कस्टमर और न्यू कस्टमर दोनों को सेल कर सकते हो आप, अपने रिजल्ट को मेजर कर सकते हो। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज बेसिकली पर्टिकुलरली व्हेन डीलिंग विद बिजनेस टू कंज्यूमर कस्टमर व्हेन कॉल आर मेड इन द इवनिंग, ठीक है। इवनिंग टाइम जब कॉल करते हैं तभी ज़्यादा कर सकते हैं। कस्टमर लिस्ट में नॉट ऑलवेज बी क्लीन, कस्टमर की लिस्ट हमेशा क्लीन नहीं होती। कई बार आपको नंबर जो कॉन्टैक्ट लिस्ट मिल रही है जिस पे आप कॉलिंग कर रहे हो, क्या पता कई नंबर बंद हो उनमें से या आउट ऑफ नेटवर्क हो, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आपको एक स्क्रिप्ट प्रिपेयर करनी पड़ती है। 7 पॉइंट अगर आप रीड आउट करो, स्क्रिप्ट जो आपने कस्टमर को बोलना है। ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, ठीक है, जो टाइम कंज्यूमिंग कर सके और कॉस्टली ना कर सके। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कॉल आती है तो साथ की तरह डिडक्ट कर देता है कस्टमर, तो वैसे ही वो डिसएडवांटेज में आते हैं टेली कम्युनिकेशन के। प्रोसीजर ऑफ टेली कम्युनिकेशन क्या होता है? टेली कम्युनिकेशन में बी डन फ्रॉम अ कंपनी ऑफिस और फ्रॉम अ कॉल सेंटर। कंपनी ऑफिस, कॉल सेंटर, या आज कोविड के टाइम आप देख रहे हो घर से बैठे भी टेली मार्केटिंग कर सकते हैं हम, क्योंकि हम अपने फ़ोन के थ्रू ही करनी है, तो ये सब इनके प्रोसेस में होता है, रीड आउट कर लेना। आइडेंटिफाई द टेली मार्केटिंग टेक्नोलॉजी कौन सी होती है टेली मार्केटिंग। प्रीमिसेस बेस्ड कॉल सेंटर होते हैं, वर्चुअल कॉल सेंटर टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर कॉल सेंटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। वर्चुअली किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सर्विस दे रहे हो कस्टमर को। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ B2B आउटबाउंड टेली मार्केटिंग। इसमें आ गया इम्प्रूव मार्केटिंग डाटा, मार्केटिंग डाटा को इम्प्रूव कर सकते हो आप। टेली क्लीनिंग है योर एग्जिस्टिंग डाटा को टेली क्लीन कर सकते हो। इट्स योर डाटा बट इट इज़ वैल्यूएबल एसेट ओनली इट्स क्लीन एंड एक्यूरेट।
आपको पता होना चाहिए कि जब आप 100 पर्सन को कॉल कर रहे हो तो उसमें से अगर 20 इंटरेस्टेड है तो वो 20 आपका एक फॉलोअप हो जाएगा, आपके इंटरेस्टेड क्लाइंट्स हो जाएंगे। आप उस नंबर को नोट डाउन करोगे, फर्दर उन्हें यूज़ कर सकते हो। लीड जनरेशन, न्यू लीड जनरेशन होती है, नए नंबर आ रहे हैं, उनसे न्यू लीड्स जनरेट, न्यू क्लाइंट जनरेट कर सकते हो। इवेंट प्लानिंग में टेली मार्केटिंग यूज़ होती है। डायरेक्ट मेल फॉलो, मेल के थ्रू डायरेक्ट फॉलोअप ले सकते हो, कस्टमर को अपनी इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकते हो कस्टमर को न्यू प्रोडक्ट की। पॉइंट ऑफ सेल प्रमोशन कर सकते हो, सेल के टाइम भी अपने न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। टेली मार्केटिंग में आप कंपनी की प्रोफाइलिंग कस्टमर को एलैबोरेट कर सकते हो, मेल के थ्रू कर सकते हो, कॉल पे कर सकते हो, ठीक है। कस्टमर कॉन्टैक्ट, कस्टमर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सक्सेस फैक्टर क्या हैं टेली मार्केटिंग के? इसमें फर्स्ट आता है प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है कि किस पर्पज़ के लिए मैंने टेली मार्केटिंग करनी है, प्रोडक्ट को प्रमोशन के लिए करना है या सिर्फ सेल के लिए करना है। उसके लिए प्रॉपर मैन पावर स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। रियली स्टैंड ऑन इट्स ओन, ठीक है। टेली मार्केटिंग अपनी खुद की एक्टिविटीज़ पे खुद पे ही स्टैंड करती है। एक्यूरेट डाटा, डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप किड्स का कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको पेरेंट्स को ही उनके गाइड कर सकते हो या किड को गाइड कर सकते हो। गुड स्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा गुड होनी चाहिए। और टेली मार्केटर जो पर्सन टेली कम्युनिकेट कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड होना चाहिए, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग का ख्याल रखना चाहिए उसे, और स्क्रिप्ट प्रॉपर वे में उसे आनी चाहिए। फर्दर मैंने यही सब पॉइंट हिंदी में डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है, ताकि क्योंकि कुछ टॉपिक में प्रॉपरली एलैबोरेट नहीं कर पाया आपको, तो वो आप हिंदी में रीड आउट कर लेना, आपको ज़्यादा प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड हो जाएगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। एंड ये सब क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। इस सेशन से आपके सिर्फ यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं।